हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल। सो गाइस, सुशांत सिंह राजपूत केस एक बार फिर से चर्चाओं में आ रहा है और आपने पिछले दिनों जो सिद्धार्थ पिठानी है उसका ऑडियो क्लिप जो सुना था, मैंने भी अपने चैनल के ऊपर आपको वो ऑडियो क्लिप जो प्रोवाइड करवाया था। आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, वो ऑडियो क्लिप सुनी होगी। ऐसे में अब यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज का एक ऑडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर जो है नीरज काफ़ी कुछ बता रहे हैं। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आगे मैं आपको वही ऑडियो क्लिप सुनाने वाला हूँ। तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत के इमेज को लेकर और सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियो क्लिप है। हालांकि हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये ऑडियो क्लिप नीरज की ही है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप के अंदर जो शख्स बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि ये नीरज की ही है। तो आप इस ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए और उसके बाद में अपने कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। कैप्री हाइट्स में रह रहे थे, तभी सुशांत सर ने हमें वॉकी टॉकी दिए थे। तो हमसे वो जो कुछ भी मांगना चाहते थे सर, वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। लेकिन सर एक रात कुछ अजीब सा हुआ था। अजीब सा मतलब? सर जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई और नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और सर लाइट भी बंद थी। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर सुनाई दिया, नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी, ड्रम अपने आप बजना, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे जाना, लाइट अपने आप जलना बंद होना। तो इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने वो कैप्री हाइट्स छोड़ दिया और वो वाटरस्टोन क्लब में रहने के लिए चले गए। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या था? सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तो वह रिया मैडम के साथ ही रह रहे थे। तो उन्होंने दिवाली भी वहीं मनाई थी और 10-15 दिन के बाद जब वो कैप्री हाइट्स वापस आए तो वो बहुत ही कमज़ोर से लग रहे थे और उसी समय एक नए घर की तलाश भी कर रहे थे। लॉकडाउन में रिया मैडम सुशांत सर के घर रहने के लिए आ गई थी। वे लगातार सर के साथ ही थी। रिया मैडम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी, फिर उनके माता पिता 1-2 दिन के लिए माउंट ब्लैक में रहने के लिए आए थे। तो फिर उसके बाद सुशांत सर और रिया मैडम डेली ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। रिया मैडम और सुशांत सर सुबह में ऊपर छत पर एक्सरसाइज करते थे और कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे बोलते थे कि योगा के और म्यूज़िक के उपकरणों को लगा दो और डिनर के लिए केशव को बोला जाता था। 8 जून को क्या हुआ? सर 8 जून को केशव और मैं भोजन तैयार कर रहे थे और हम रिया मैडम और सुशांत सर को खाने के लिए बुलाने वाले थे। तो तभी रिया मैडम ने मुझे बुलाया और उनके बैग में कपड़े रखने के लिए कहा। उस समय रिया मैडम थोड़ी गुस्से में थी। रिया मैडम ने बचा हुआ सामान वापस आकर ले जाने की बात कही। उसी समय रिया मैडम अपने भाई शोविक के साथ बिना भोजन किए चली गई थी। 13 जून को क्या कुछ अलग नोटिस किया तुमने? 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे, तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया तो सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। मैंने कहा मुझे कमरा साफ़ करना है, तो वो बोले बाद में करना। दोपहर में मैं सर को खाने के लिए खिचड़ी देने गया था और फिर वो ऊपर छत पर टहलने के लिए निकले और फिर जब वहाँ से वापस आए तो मैंने उनसे रात के खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, बस आम जूस पिया था और फिर वो सो गए थे। बस और कुछ नहीं? फिर 14 जून? सर 14 जून को वही हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठा और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने गया था और फिर मैं 8 बजे ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी थी सर। और फिर सीढ़ियों की सफाई करते करते सुशांत सर कमरे के बाहर आए। उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि
हॉल की भी सफाई कर दो। तो मुस्कुराकर अंदर चले गए। फिर सुबह 9:30 बजे मैं हॉल में झाड़ू लगा रहा था, तो मैंने देखा कि केशव सर के लिए केला जूस और नारियल का पानी लाया था। और जब केशव सर के रूम से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने सिर्फ जूस और नारियल पानी लिया है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनेगा ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया। और जब उसने कमरे में दस्तक दी तो सर उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद है। तो फिर सर जब सर ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो सर दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया कि सो गाइस आपने ये ऑडियो क्लिप सुन ली और ऑडियो क्लिप के स्टार्टिंग पार्ट में जब सुनते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस घर के अंदर रह रहे थे उस घर के अंदर कुछ जो है भूतिया घटना होती थी अकॉर्डिंग टू इस ऑडियो क्लिप के अंदर जो शख्स बोला है नीरज उसके अनुसार। सो गाइस आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता था या फिर नहीं? क्या जो नीरज की जो आवाज़ जो कही जा रही है क्या ये वाकई में सही है या फिर गलत है? आप अपने कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएगा। और वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट भी टाइम से मिलती रहे। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए।